और चलिए अब आपको दिखाते हैं प्राइम 25। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों की एक बस पर आतंकी ने हमला किया। आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए, 12 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पीएम मोदी ने इस आतंकी हमले पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही पीएम मोदी हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता का निजी सुरक्षा अधिकारी 2 AK-47 राइफल लेकर फरार हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल राशिद ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है। भारत ने आज ओडिशा में बालासोर के तट पर लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड ऑफ टॉर्पीडो को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। संसद भवन पर हमले की 20वीं बरसी पर संसद में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत कई नेताओं ने शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। सीबीएसई 10वीं के एग्जाम में पूछे गए विवादित प्रश्न पर मचे भारी हंगामे के बाद बोर्ड ने इसे वापस ले लिया है। बोर्ड ने कहा कि 10वीं बोर्ड के विवादित सवाल पर पूरे नंबर मिलेंगे। सोनिया गांधी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के दर्शन किए। उन्होंने क्रूज पर सवार होकर आरती के दर्शन किए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वनाथ कॉरिडोर धाम का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम और 9 डिप्टी सीएम मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण से पहले काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वहां मत्था टेका और काल भैरव की आरती की। दर्शन और पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी में सब कुछ महादेव की कृपा से होता है। जब भी काशी ने करवट ली, देश का भाग्य बदला है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से पहली मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना वायरस से आज 2 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के चूरू और राजसमंद जिले में एक मौत दर्ज की गई। वहीं ओमिक्रॉन के 4 और नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मामले आ चुके हैं। अभिनेत्री करीना कपूर खान और अमृता अरोड़ा कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मुंबई बीएमसी ने करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के संपर्क में आने वाले लोगों के टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। दोनों 2 दिन पहले करण जौहर की पार्टी में शामिल हुई थी। बुधवार को सीएमआर में गहलोत कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक, जबकि दोपहर 12 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। दौसा पहुंचे चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर निशाना साधा। परसादी लाल ने कहा कि विपक्ष में राहुल अकेले ऐसे नेता हैं जो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री को सीधे टक्कर दे रहे हैं। अलवर में रिश्वत कांड को लेकर नगर परिषद के सभापति और उपसभापति को निलंबित कर दिया गया है। सभापति बीना गुप्ता बेटे के साथ 80,000 की घूस लेते ट्रैप हुई थी। वहीं उपसभापति घनश्याम गुर्जर को पार्षद चुनाव में गलत सूचना देने पर निलंबित किया गया। ईडी ने यूपी के पूर्व विधायक और माफिया अतीक अहमद और उनकी पत्नी को 8 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति उनकी सील कर दी है। इसमें उनके बैंक खातों के अलावा फूलपुर इलाहाबाद की जमीनें भी शामिल हैं। नागौर में नाबालिग लड़के को वीडियो गेम की ऐसी लत लगी कि उसने अपने सिर पर कर्जा कर लिया और कर्जा उतारने के लिए उसने अपने 12 साल के चचेरे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को जमीन में गाड़ दिया। जयपुर के श्यामनगर इलाके में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव एक होटल के कमरे में मिला। पुलिस को महिला की हत्या का शक है और जांच में जुटी है। कोटा के अंतडा गांव में एक महिला ने लाठी से वार कर अपने बुजुर्ग ससुर को मौत के घाट उतार दिया। घायल ससुर की इलाज के दौरान मौत हुई। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले एक छात्र लापता हो गया था, जिसका शव रविवार को एक नाले के पास फंदे से लटका मिला। जोधपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर तहसीलदार दीपक सांखला के ड्राइवर मदन सिंह, चपरासी भोपाल सिंह समेत एक दलाल को 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। टोंक जिले में किराना की दुकान से चोरी कर भागते युवक को लोगों ने पकड़ लिया और लोगों ने चोर को बिजली के खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी।
साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। मुंबई में प्रैक्टिस के दौरान टेस्ट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को चोट लग गई। प्रैक्टिस सेशन के दौरान रोहित शर्मा के हाथ पर चोट लगी। भारत की 21 साल की मॉडल हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम कर लिया है।